नमस्कार दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जेएलएन के नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच मंगलवार को नवजात गहन चिकित्सा कक्ष एनआईसीयू में मास्क और कैप को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हाथापाई तक हो गई। सूत्रों के अनुसार एनआईसीयू में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने रेजिडेंट डॉक्टर से मास्क और कैप पहनने को कहा, जिस पर डॉक्टर ने नाराजगी जताई। इस पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। अस्पताल में मौजूद अन्य स्टाफ ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर्स दोनों ने अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दी है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि डॉक्टर्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ ने अनुचित व्यवहार किया और बहस को बढ़ावा दिया। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलराज मीणा ने बताया कि हमारे तीसरे वर्ष के एक रेजिडेंट डॉक्टर आईसीयू में ड्यूटी पर थे। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ को मरीज की देखभाल से संबंधित कुछ निर्देश दिए, लेकिन स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद डॉक्टर ने नर्सिंग इंचार्ज को इसकी सूचना दी कि आपका स्टाफ हमारी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वहां मौजूद दो लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। जो कि इंटेंसिव केयर होती है, जो बहुत इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, वहाँ पे हमारे थर्ड ईयर रेजिडेंट है और डॉक्टर साहब उनको ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने मरीज को हित के लिए कोई काम करवाने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए कि ये काम कर दीजिए। तो जो ड्यूटी स्टाफ था उन्होंने उनके ऑर्डर को नहीं माना और फिर उन्होंने अपने वहाँ पे जो नर्सिंग इंचार्ज जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म किया कि आपके जो स्टाफ है वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है और ये अपना पर्सनल काम नहीं करा रहे थे। मरीज के लिए जो काम कराया जाए, बच्चे के हित के लिए जो काम कराया जाता है, इमरजेंसी में जो ज़रूरत होती है उसको कोऑपरेट करने के लिए इन्होंने बोला। तो उन्होंने लास्ट में ये किया कि एक साथी थे इनके, विनोद जी नाम के थे, उन्होंने इनको पकड़ा। एक सुरेश चौधरी जी है, उन्होंने इनको मारपीट करी। फिर मारपीट करने के बाद छुड़ा दिया गया। वापस आए, चप्पल से फिर मारा, जिसमें वीडियो सीसीटीवी भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। दोबारा फिर वापस थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने अलग अलग किया, तो एक लोहे की रॉड सी कुछ लाए, ऐसा कोई था जिसको तस्तरी थी टाइप की, तो जिससे लगता है कि वो अगर चोट लगती तो शार्प इंजरी, मतलब उसके ऐसी चोट आ जाती, गंभीर चोट आने की संभावना थी। डॉक्टर साहब को फिर वापस बाहर आने के बाद में तीन चार बार उन्होंने बार मारने की कोशिश की और एक साथी उनको पकड़ता है, दूसरा साथी मारता है। उसी को लेके हमारे सभी रेजिडेंट ने, अभी हम कॉलेज प्रशासन से मिले हैं और कॉलेज प्रशासन ने हमें शाम तक का टाइम लिया है। इसमें इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया है, हमने उनसे बात हुई है, तो उन्होंने क्या है, मरीज के हमारे जो इंटेंसिव केयर होती है वो है ना इमरजेंसी सर्विसेज में होती है, तो उसमें अकेला डॉक्टर है ना, कभी जैसे कि कभी अपन को सीपीआर करना, इंटूबेट करना पड़ जाता है बच्चे को, तो उसमें दूसरे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे हैंड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड होता है और हम उसमें अकेला डॉक्टर ही नहीं करता, उसमें 2-3 आदमियों की ज़रूरत होती है। हो सकता है उन्होंने अपने उस चीज़ के लिए बुलाया हो और दूसरे रूटीन वर्क भी होते हैं उनके लिए, देखो राउंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटोकॉल के अनुसार हर बेड पर एक नर्सिंग स्टाफ दिया हुआ है, जो कि WHO की गाइडलाइन है और अपनी IAP की गाइडलाइन है, उसके अनुसार इन्होंने फॉलो किया हुआ है। वहाँ पे हर बेड के अनुसार एक स्टाफ है, तो स्टाफ का ड्यूटी बनती है, जितनी डॉक्टर की बनती है उतनी ही ड्यूटी उनकी भी बनती है। जो काम उनके नियम में आते हैं वो काम उनसे करवाने का फ़र्ज़ है हमारा भी, तो वही काम कराने के लिए इन्होंने उनको बोला था। तो उस पर हो सकता है कि उन्होंने वो नशा कर रखा था, क्या कर रखा था भगवान जाने स्टाफ ने। नहीं, एक छोटी सी बात पे एक मरीज के हित के लिए अगर कोई बात बोल रहा है, उसमें गुस्सा होने का फ़र्ज़ नहीं बनता था उसका। डॉक्टर साहब ने अपनी ड्यूटी, आप देख सकते हो कैमरे में, आपको मैंने CCTV फुटेज उपलब्ध कराए, उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब की कहीं भी गलती है। अगर मरीज हित में अगर डॉक्टर अगर ऐसे करता है तो फिर तो हमारे लिए ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पहले तो हमारी पब्लिक मारती थी, आज हमारा नर्सिंग स्टाफ मारने लग गया है, क्योंकि डॉक्टर आगे मरीज के हित के लिए जो कर रहा है। पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने कहा कि जब मैंने मरीज को लेकर स्टाफ से कुछ मदद मांगी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब मैंने इस बारे में नर्सिंग इंचार्ज को बताया तो उन्होंने भी इसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद स्टाफ ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और मेरे साथ बदसलूकी की। ये बात मैंने एक मरीज़ के लिए, स्टाफ को कोई बात के लिए बोला तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अनसुना किया, तो मैंने इस बात को लिए, वहाँ पे इंचार्ज खड़े थे तो इंचार्ज को भी इस बात के लिए बोलने की कोशिश करी। इंचार्ज ने इस बात को मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज किया। साथ में वो जो स्टाफ था उसने साथ के साथ ही बहसबाजी चालू कर दी कि मेरे से कि आप ये, हाँ हम नहीं करेंगे इस काम को, ये करके, और इसके साथ ही मतलब मेरे ऐसे अंगुली उठा के बात करने लगा कि तुम बाहर निकलो और ये हमारा नहीं करेंगे, ऐसे वाली चीज़। फिर मैंने इस चीज़ के लिए बोलना चाहा तो उन्होंने फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी, कैसे कि लड़ाई आतापाई स्टार्ट कर दी और उनमें से एक जने ने मेरे को पकड़ लिया और दूसरा बार मतलब मारता रहा। इवन उसने चप्पल फेंक के मारी, इवन एक प्रोसीजर ट्रे जो बिल्कुल धारदार है उससे मारने की कोशिश करी, ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने, हाँ उनका भी वो इन सबको, ये स्टाफ को भड़काने में इन सब में उनका बिल्कुल योगदान है। वो पहले भी उन्होंने ये सब स्टाफ को भड़का के रखा हुआ है और आज भी वही चीज़ भी की बात उनसे करते हुए उन्होंने वो बीच में
उनको लाई और ये सब करवाया उन्होंने सर। मैंने शिकायत ये इस संबंध में एमएसए ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है, ये है सर। अभी हम इस चीज़ का अभी हमने एक बार शिकायत दी है, उन्होंने हमारे को बोला है कि इस चीज़ का वो जो होगा कमेटी बना के शाम को 4 से 5 बजे तक वो करेंगे, अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो फिर हम आगे का एक्शन फिर जो भी होगा उसे। इस घटना के बाद अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच तनाव का माहौल बन गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।